नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिरंगाधारी में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसे वीर की कहानी जिनकी शहादत का हर हिंदुस्तानी कर्जदार है। वो नौजवान जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना भारत माता की आज़ादी के लिए हंसते हंसते फांसी को गले लगा लिया था। उनका नाम था शहीद भगत सिंह। आज आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कैसे हिंदुस्तानी क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए हंसते हुए मौत को गले लगाते हैं। बहुत खुश नसीब है आप। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो पाकिस्तान में है। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह आज़ादी के संघर्ष में पहले से ही शामिल थे। घर में बचपन से ही देशभक्ति का माहौल था। जब भगत सिंह छोटे थे तो उन्होंने अपने पिता से पूछा, हम खेतों में बंदूक क्यों नहीं उगा सकते? ये सवाल बताता है कि उनके मन में बचपन से ही अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का जुनून था। बेटा भगत, क्या कर रहे हो तुम? बंदूकें बो रहा हूँ। बंदूकें? हाँ जी। अरे बेटा, बंदूकें बोगे तो फिर गोलियों के फल लगेंगे, फिर वो फल खाएगा कौन? अंग्रेज दुश्मन। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। भगत सिंह तब मात्र 12 साल के थे। इस घटना ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। वो खुद उस जगह पर गए जहां हजारों निर्दोष लोगों को गोलियों से भून दिया गया था। वहां से मिट्टी लेकर आए और उसे अपनी किताबों में संभाल कर रखा। तभी से उनके दिल में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आग जल चुकी थी। उन्होंने कहा, शादी नहीं, आज़ादी चाहिए। भगत सिंह को बचपन से ही पढ़ाई में रुचि थी। उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज में पढ़ाई की। इस दौरान वे नाटकों में हिस्सा लेते थे, किताबें पढ़ते थे और युवाओं को क्रांति के लिए प्रेरित करते थे। लेकिन जब परिवार ने उनकी शादी की बात की तो वे साफ कहकर कानपुर भाग गए। उन्होंने कहा, अब मेरी दुल्हन सिर्फ आज़ादी होगी। 1928 में ब्रिटिश पुलिस अफसर जेम्स स्टॉक ने लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसाई, जिनसे उनकी मौत हो गई। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने इसका बदला लेने की ठानी। उन्होंने स्टॉक की जगह सैंडर्स को गोलियों से भून दिया। 8 अप्रैल 1929 भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। लेकिन यह बम किसी को मारने के लिए नहीं था, बल्कि अंग्रेजों को जगाने के लिए था। ऐसी जगह देखकर फोड़ा जाएगा जहाँ किसी की जान को कोई नुकसान ना हो। फिर हम बम क्यों फोड़ेंगे? इसलिए कि गोरों की जात बहरी है और बहरों को अपनी बात सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। बम गिराने के बाद भगत सिंह ने नारा लगाया, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। फिर उन्होंने खुद को गिरफ्तार करवा लिया। जेल में रहते हुए भगत सिंह ने कई किताबें पढ़ी और लिखी। वे खुद को नास्तिक मानते थे और कहते थे, क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। उन्हें रसगुल्ले और चार्ली चैपलिन की किताबें बहुत पसंद थी, लेकिन उनके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य सिर्फ आज़ादी था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई। आदेश था कि उन्हें 24 मार्च 1931 को फांसी दी जाए, लेकिन सरकार ने डर के कारण 23 मार्च 1931 की शाम ही उन्हें फांसी दे दी। उनकी अंतिम इच्छा थी कि उन्हें गोली मारकर शहीद किया जाए, लेकिन अंग्रेजों ने इसे भी ठुकरा दिया। आज भी एक कड़वी सच्चाई यह है कि भारत सरकार ने भगत सिंह को आधिकारिक रूप से शहीद नहीं माना, लेकिन हर हिंदुस्तानी के दिल में वे शहीद आज़म हैं। भगत सिंह ने सिर्फ 23 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनके विचार आज भी जिंदा है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा हर क्रांतिकारी की आवाज़ बन गया। दोस्तों, भगत सिंह की ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची देशभक्ति का मतलब है अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं और तिरंगाधारी चैनल को सब्सक्राइब करें। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।